वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोग सिंह राशि से ही और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसका पहला पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की। इस पार्ट में हम लोग और भी कई तथ्यों पर, विशेष रूप से उनके विवाह और उनके कार्य क्षेत्र और उनके कुछ गुण अवगुण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बात कि सिंह राशि के जातकों का शारीरिक गठन कैसा होता है, इस बात पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो उनके शरीर का जो गठन होता है, यदि आप उन्हें दूर से देखें तो वे एक लंबे कद के होंगे, अर्थात पैर लंबे होंगे उनके, और उनका कद औसतन लंबा होगा। बाल काफी भले पूरे होंगे, अर्थात बाल काफी अत्यधिक होंगे। जिस तरह कि इनकी राशि का जो चिन्ह है वो शेर है, और शेर के आप लोगों ने चित्र में या चलचित्र में कहीं पे भी देखा होगा, बाल बहुत भरे पूरे होते हैं। उसी प्रकार इनका भी बाल बहुत भरे पूरे होंगे। ये काफी सुगठित, यानी इनका शरीर काफी सुगठित, सुडौल, और जिसे कहते हैं ना कि काफी फिट बोल सकते हैं होगा, क्योंकि ये अपने शरीर के प्रति ध्यान भी उसी प्रकार देते हैं। लंबे चौड़े और देखने में आकर्षक व्यक्तित्व के ये मालिक होते हैं। इनके फेस पे एक तेज सा होता है। यदि सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो सूर्य चेहरे पे एक तेज सा होता है। तो ये इनके शरीर के गठन की है। अब इनके खान पान के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो साधारणतः इन्हें खान पान में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना बहुत अधिक पसंद होता है। जैसे आलू खाना ये बहुत पसंद करते हैं, उसी प्रकार और भी जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका सेवन इन्हें बहुत पसंद होता है। इसका एक दुष्प्रभाव भी पड़ जाता है कि जब ये थोड़े से ज़्यादा उम्र होती है इनकी, या कभी भी किसी भी समय, जिस समय इनका शरीर बढ़ रहा होता है, उस समय भी कई बार देखा जाता है कि इनमें मोटापा का भाव आने लगता है। लेकिन यदि ये अपने खान पान को एक सुरूप से और सुव्यवस्थित रूप से करे तो फिर वो वापस से कवर अप हो जाता है। वैसे इनके लिए खान पान में यदि ये सही तरीके से कंदमूल का सेवन करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब आते हैं इनके पारिवारिक और मित्रता की ओर। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मित्र तो ये बहुत चुन के बनाते हैं। हालांकि लोगों के बीच ये जरूर रहते हैं, क्योंकि एक आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक हैं, इसलिए लोग इनसे आकर्षित रहते हैं। और इनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्हें अपना मित्र समझते हैं, पर ये बहुत चुन के कुछ लोगों को ही अपने मित्र बनाते हैं। और यदि मित्र बनाते हैं तो वो मित्रता वो जीवन पर्यंत तक निभाते हैं। उसी तरह से यदि ये किसी को अपना शत्रु मान लें तो शत्रुता भी ये जीवन भर निभाते हैं, अर्थात मित्रता भी जीवन भर और शत्रुता भी जीवन भर। इसलिए इस राशि के जातकों से यदि आप मित्र ना बन सके तो शत्रुता भी ना करें, आप सम रहें। अर्थात जैसे कि बाकी इनका जो स्वभाव होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि ये सबको अपना शत्रु ही मान लेते हैं। ये इनके शरण में आए लोगों को ये बहुत प्रेम देते हैं, और इनका वर्चस्व जो मानता है उसको ये अपना मित्र मानते हैं। लेकिन यदि आप इनका वर्चस्व नहीं मानते हैं तो ये आपको अपना शत्रु नहीं मानते, पर आपसे दूर रहना पसंद करेंगे, आपको अपने पास नहीं आना पसंद करेंगे। लेकिन यदि कोई भी जातक इन्हें चुनौती दे देता है या इनसे एग्रेशन में आके इनसे द्वंद्व या किसी भी प्रकार का
विरोध उत्पन्न करता है, तब इनकी शत्रुता की भावना जाग उठती है। तो ये भी एक गुण और एक अवगुण है, जिस बात का भी ध्यान इस राशि के जातकों को रखना चाहिए। अब आते हैं परिवार को। तो पारिवारिक, ये परिवार को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं। लेकिन वहीं पर एक और चीज भी इनका, जिसे हम लोग कह सकते हैं कमजोरी कह सकते हैं, कि परिवार में इनके जो भाई बंधु होते हैं या भाई बहन होते हैं, वे उतना इनसे प्रेम या सहयोग नहीं करते जितना ये करते हैं, और कई बार उनसे इन्हें धोखा का भी मिलना संभव हो जाता है जीवन में, जिससे ये काफी आघात महसूस करते हैं। तो ये हो गई पारिवारिक बातें। अब आते हैं हम लोग इनके विवाह पर। तो विवाह करने के लिए इनसे सबसे अच्छी राशि या तो इनकी खुद की राशि सिंह राशि या फिर बृहस्पति की राशि मीन राशि से विवाह करना इनके लिए सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि इन राशि के जातकों के साथ ही यदि स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्री के साथ विवाह करें तो इनका संबंध बहुत अच्छा चलता है। हालांकि कुंडली मिलान कराना आवश्यक होता है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति भी जानना और समझना अत्यधिक आवश्यक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि ये विवाह करते हैं तो इनका विवाह भी अच्छी तरह से निपटा है, क्योंकि ये एक अच्छे प्रेम करने के होते हैं, लेकिन इनमें जो प्रेम में है वो काफ़ी ऊर्जावान होते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा को बराबर से मैच करने के लिए उसी रूप में उतनी ही ऊर्जावान पार्टनर की आवश्यकता भी होती है। इसलिए इनको खुद की राशि के साथ या मीन राशि के साथ विवाह करना उचित होता है। अब आते हैं, ये मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, अभी किसी वीडियो में इसको लेके अगर डिस्क्राइब कर सका तो मैं और भी करूँगा कि और भी कई तथ्य हैं जिसके कारण ऐसा होता है। अब आते हैं हम लोग इनके धन, व्यवसाय, जॉब पे। तो ये एक अच्छे धन संग्रह करने वाले होते हैं, लेकिन इनमें एक कमी होती है कि ये अत्यधिक वैभव की चीजें करना पसंद करते हैं, यानी महंगी चीजें खरीदना, महंगे आलीशान चीजों के प्रति इनको विशेष आकर्षण होता है, और ऐसा करने के कारण ये कई बार काफी धन खर्च भी कर डालते हैं। अर्थात जिन्हें कहा जाता है ना कि जितनी चादर हो उससे ज्यादा भी कभी कभी इनके पैर निकल जाते हैं, जिसके कारण इन्हें कई बार तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन वैसे ये एक अच्छे धन संग्रह करने वाले होते हैं। यदि इस भाव पे उन्होंने अपने आप को संयम कर सके तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। यदि ये जॉब करना चाहें तो इनके लिए जॉब करना, सरकारी नौकरी पर जाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में यदि ये एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में जाएं तो वहां पर एक अच्छे पद पर चुनाव होना इनका बहुत ज्यादा संभावित होता है, क्योंकि सूर्य की राशि है और सूर्य राजा हैं और वो तेज के प्रमुख हैं और उन्हें शासन करना पसंद है, साथ ही साथ अपने ऑर्डर देना पसंद है, उन्हें ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। इसलिए प्रशासनिक फील्ड में अगर ये जाएं तो इन्हें बहुत लाभ होगा। साथ में मंगल की अगर स्थिति अच्छी हो तो फिर तो व्यारे न्यारे ही हैं इनके। तो इस तरह से सरकारी नौकरी के विभिन्न फील्ड हैं, लेकिन स्पेशली अगर ये किसी फील्ड पे जाते हैं जहां पर न्यायाधीश की फील्ड भी इनके लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन, जज, जिस भी फील्ड में इन्हें शासन करने या अपना न्याय सुनाने का हो, वो फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये बिजनेस करना पसंद करें, क्योंकि यदि ये सरकारी नौकरी में नहीं जाते हैं
तो ये प्राइवेट नौकरी में जाना उतना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि यदि ये प्राइवेट नौकरी में भी कहीं पर जाएंगे तो एक बड़े पोस्ट में ही इनका चुनाव होगा, जैसे कि CEO के या मैनेजिंग डायरेक्टर के, या फिर आप कह सकते हैं अगर छोटा भी हुआ तो वो टीम लीडर, जहाँ पे ये लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे, उसी फील्ड में जाएंगे। लेकिन यदि बहुत से लोग प्राइवेट में नहीं जाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी में किसी कारणवश और नहीं चुनाव हो पाता है कई दूसरे ग्रहों की स्थिति के कारण, तो यदि ये व्यवसाय करें तो ये खुद का व्यवसाय करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि खुद के व्यवसाय में खुद को नेतृत्व देना ही इनको बहुत पसंद आता है। सोने का व्यवसाय करना इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब आते हैं, ये हो गई व्यवसाय, धन और काम से रिलेटेड चीजें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है इनका, वो है सौंदर्य पसंद, नापसंद और संबंधित रोग। तो सौंदर्य, इन्हें सुंदर दिखना, अलग दिखना बहुत पसंद है, और ये सोने का गहना पहनना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सूर्य की राशि है, इसी स्वर्ण इनके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ यदि नारंगी कलर के, हल्के सुनहले कलर के, या श्वेत कलर के, या लाल रंग के वस्त्र, और कई एक बार तो नीले कपड़े भी इनको बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। ये आधुनिकता को भी ग्रहण करने वाले होते हैं, अर्थात यदि आधुनिक वस्त्र भी ये पहनने तो भी उनसे कोई विशेष परहेज इन्हें नहीं होता है। अब आते हैं इनकी पसंद और नापसंद। तो जो पसंद है वो ये रंगमंच बहुत पसंद करते हैं, ये महंगी वस्तुएं बहुत पसंद करते हैं, महंगी गाड़ियां, महंगी ड्रेस, इन सब चीज़ों को, ब्रांडेड चीज़ों को इनका बहुत शौक होता है, जिसके पीछे ये बहुत अत्यधिक खर्च भी कर देते हैं। और रंगमंच में जाना इन्हें बहुत पसंद होता है, क्योंकि इनमें एक और गुण है कि ये दुनिया में इस जीवन काल को कई एक बार अध्यात्म की कृपा से और अध्यात्म में जब लीन होते हैं तो एक रंगमंच की तरह देखते हैं। अर्थात उन्हें ये लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं ये एक नाटकीय क्रिया है, जो आज कर रहे हैं उसके बाद समाप्त हो जाना है और हमें फिर वापस से विलीन हो जाना है। अर्थात जिन लोगों में मोक्ष की भावना होती है वैसी ही कुछ भाव इनमें कई बार दृष्टिगोचर होता है। इसलिए रंगमंच जो पूरे जीवन को समझे उसे रंगमंच में जाना भी बहुत पसंद आता है। अब नापसंद, जो इनकी डिमेरिट भी है, नापसंद, ये इग्नोरेंस बहुत नापसंद करते हैं। यदि ये कहीं पर हैं और इन्हें इग्नोर किया जा रहा है या इन्हें विशेष अटेंशन नहीं मिल रहा है, ये किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी जगह पे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जॉब में रहेंगे तो उच्च अधिकारी रहेंगे या फिर किसी न्यायाधीश रहेंगे, या अगर किसी भी ग्लैमर की फील्ड में भी जाते हैं तो काफ़ी पॉपुलर रहेंगे। तो ऐसी फील्ड में यदि जाते हैं तो इनको अटेंशन तो वैसे ही मिलता है, लेकिन किसी भी कारणवश यदि इस जातक के राशि को कहीं पे अटेंशन नहीं मिल रहा है या इन्हें विशेष रूप से पैम्पर नहीं किया जा रहा है तो ये काफ़ी क्रोधित भी हो जाते हैं और इनका क्रोध इन्हें संभाले नहीं संभलता है और उसमें वो कई एक बार ऐसी हरकतें कर देते हैं जो इन्हें काफ़ी शर्मिंदा का पात्र भी बना देती हैं। इसलिए इन चीज़ों पे उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं जो खुद को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। दुनिया में खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा खुद को पसंद करना गलत होता है, लेकिन ये इनके राशि का गुण है। तो ऐसा करने के कारण कई एक बार आसपास के आपके मित्रगण, आपके आसपास के लोग जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं दुखी भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर भी इनको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे आप में गुण हैं, वैसे कई एक दुर्गुण भी आ जाता है। ये तो जीवन का पहलू है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसे आप स्वीकार करें और सिक्के के अच्छे पहलू पे विशेष रूप से फोकस करें और
जो खराब पहलू है उस पर कम रूप से फोकस करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। और विशेष रूप से यदि बाकी तथ्यों पर ध्यान ना दिया जाए तो एक ही उपाय मैं सबको से ज़्यादा आपको बताऊंगा कि आप विशेष रूप से सूर्य उपासना अवश्य करें। सूर्य उपासना से रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे दे रखा है, आप उसे देखें। और सूर्य उपासना आपके लिए सबसे प्रभावकारी उपाय है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों से बहुत सी बातें मैं कर पाया और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दें। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।